आज भारत और बांग्लादेश की टीम पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के मैदान पर आमने सामने थी, जहां दोनों ही टीम के बीच बेहद ही खतरनाक और सांस रोक देने वाला मुकाबला खेला गया। दोस्तों यह मुकाबला अपने आप में ही बेहद ही रोमांचक था, जहां किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर यह मुकाबला कौन जीतेगा, भारत या बांग्लादेश। क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने कम स्कोर खड़ा करने के बाद भी भारतीय टीम को बेहद ही कड़ी टक्कर दी। दोस्तों इस खतरनाक और सांस रोक देने वाले मुकाबले की शुरुआत बांग्लादेश के कप्तान नजीमुल हसन सांतो के टॉस जीतने के साथ हुआ। तब दोस्तों कप्तान नजीमुल हसन सांतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, ताकि भारतीय टीम के सामने एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सके। दोस्तों आपको बता दें कि आज बांग्लादेश के नियमित कप्तान शाकिब अल हसन आज का मुकाबला नहीं खेल रहे थे, इसलिए आज उनकी जगह पर नजीमुल हसन सांतो कप्तानी कर रहे थे। वही दोस्तों जब टॉस जीतकर बांग्लादेश की टीम जब भारतीय टीम के सामने एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के इरादे से जब मैदान पर खेलने उतरी, तो लिटन दास के साथ तंजीद तमीम बल्लेबाजी करने आए और दोस्तों दोनों ने मिलकर अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। जहाँ दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर 7 ओवर के खेल में 27 रन बना लिए थे। दोस्तों भले ही बांग्लादेश की टीम ने 7 ओवर के खेल में सिर्फ 27 रन ही बनाए थे, लेकिन दोस्तों बांग्लादेश की टीम के लिए यह अच्छी बात थी कि उन्होंने कोई भी विकेट नहीं गिराया था। तो वही हमारी भारतीय टीम अपने पहले विकेट की तलाश में थी। कप्तान रोहित शर्मा इन दोनों की जोड़ी को जल्द से जल्द तोड़ना चाहते थे। दोस्तों आज ये दोनों ही बांग्लादेशी बल्लेबाज भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने बड़ी ही चालाकी से बल्लेबाजी कर रहे थे और सिर्फ खराब गेंदों पर ही शॉट लगा रहे थे। शुरुआत में ये दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों को जरा से भी विकेट देने की गलती नहीं कर रहे थे और काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। और दोस्तों जब दोनों ही बल्लेबाज संभल गए और पिच को पढ़ लिए, तब फिर काफी अटैकिंग बल्लेबाजी करने लगे। दोस्तों इस दौरान अब तक बांग्लादेश की टीम ने 8 ओवर के खेल में 45 रन बना लिए थे। हालांकि दोस्तों 90 ओवर में भारतीय टीम के लिए बेहद ही ज्यादा बुरी खबर सामने आई, जब इस मैच के दौरान हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए। जहाँ दोस्तों 90 ओवर की तीसरी गेंद के बाद गेंद को रोकने के प्रयास में हार्दिक पांड्या ने दायां टांग अड़ाने की कोशिश की। ऐसे में उनकी बाएं पैर की मांसपेशियां खिंच गई। तब इसके बाद फिजियो मैदान पर आए और उन्होंने उनके बाएं पैर में टेप बांधी। इसके बाद हार्दिक ने वापस से बॉलिंग करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए। ऐसे में रोहित ने उनसे गेंदबाजी नहीं कराने का फैसला किया और फिर आखिरकार हार्दिक पांड्या फिजियो के साथ मैदान से बाहर चले गए। तब दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली को बाकी बची 3 गेंद करने को कहा। जी हाँ दोस्तों काफी लंबे समय के बाद कोहली ने गेंदबाजी करी और शानदार गेंदबाजी करते हुए बाकी के 3 गेंदों में सिर्फ 2 सिंगल दिए। दोस्तों अब ये दोनों ही बल्लेबाज कुछ ज्यादा ही खतरनाक और आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। आप दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी का अंदाजा आप किसी बात से लगा सकते हैं कि 11 ओवर के खेल में अब बांग्लादेश की टीम का स्कोर 68 रन तक पहुंच गया था। दोस्तों इस दौरान तंजीद तमीम कुछ ज्यादा ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे और सिर्फ 32 गेंदों में 41 रन बनाकर खेल रहे थे और अपने अर्धशतक की तरफ पहुंचने ही वाले थे। तो वही लिटन दास भी 36 गेंदों में 28 रन बनाकर खेल रहे थे। अब दोस्तों यहाँ से कप्तान रोहित शर्मा को काफी टेंशन हो रहा था, क्योंकि ये दोनों ही बल्लेबाजों की पार्टनरशिप अब बढ़ती ही जा रही थी। इन दोनों की जोड़ी को तोड़ने अब भारतीय टीम के लिए बेहद ही जरूरी हो गया था, लेकिन कोई भी भारतीय गेंदबाज इन दोनों की जोड़ी को तोड़ नहीं पा रहा था। और दोस्तों इसके बाद बांग्लादेश ने 14 ओवर में बिना विकेट गंवाए 90 रन बना लिए थे। तो वही तंजीद हसन ने अपने वनडे करियर का पहला अर्धशतक पूरा दिया। आपको बता दें तंजीद हसन ने सिर्फ 40 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वही लिटन दास 43 गेंदों में 37 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। तब दोस्तों इसके बाद मैदान पर ड्रिंक्स ब्रेक हो गया और खिलाड़ी मैदान पर पानी पीने लगे और इस ड्रिंक्स ब्रेक पर कप्तान रोहित शर्मा टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ बांग्लादेश को आउट करने के लिए रणनीति बनाने लग गए। अब दोस्तों इसके बाद अपनी रणनीति के तहत कुलदीप यादव को गेंद थमा दी और जिस पहले विकेट की तलाश भारतीय टीम को थी, आखिरकार वो कुलदीप यादव ने ड्रिंक्स ब्रेक के बाद भारतीय टीम को दिला ही दिया। जहाँ दोस्तों कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम के लिए मुसीबत खड़ी करने वाले तंजीद हसन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और 15 ओवर में 93 रन के स्कोर पर बांग्लादेश को पहला झटका दे दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। दोस्तों तंजीद हसन 43 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्के की मदद से 51 रन बनाकर आउट हो गए। अब दोस्तों इन दोनों की जोड़ी टूट चुकी थी। ऐसे में अब देखना था भारतीय टीम बांग्लादेश का पहला विकेट लेने के बाद क्या अब उन पर दबाव बना पाती है या नहीं। वही दोस्तों तंजीब हसन के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर कप्तान नजीमुल हसन सांतो बल्लेबाजी करने आए थे और दोस्तों इसके बाद बांग्लादेश की टीम का स्कोर 19 ओवर के खेल में 100 रनों के पार जा पहुंचा था। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के लिए 20वां ओवर शानदार रहा, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने इस ओवर में भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला दी। जी हाँ दोस्तों रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कप्तान नजीमुल हसन सांतो को एलबीडब्ल्यू आउट करके भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला दी। नजीमुल हसन सांतो 17 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए और बांग्लादेश की भाग रही एक्सप्रेस रन गति पर विराम लग गया। दोस्तों भारतीय टीम को दोनों विकेट स्पिन गेंदबाजों ने दिलाई थी। हालांकि दोस्तों दूसरी तरफ ओपनर बल्लेबाज लिटन दास ने 43 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तब दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम ने भी फिर से शानदार गेंदबाजी करी और एक बार फिर से बांग्लादेश टीम के विकेट लेकर उनके परखच्चे उड़ा दिए।
जहाँ दोस्तों आपको बता दें बांग्लादेश को 25वें ओवर में 129 रन के स्कोर पर तीसरा झटका मोहम्मद सिराज ने दिया। जब नजमुल हसन शांतो के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए मेहदी हसन मिराज को विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों मोहम्मद सिराज ने कैच आउट करा दिया। 25 ओवर के बाद बांग्लादेश का स्कोर 3 विकेट पर 131 रन था। आपको बता दें मेहदी हसन मिराज 13 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों पहला विकेट भले ही भारतीय टीम को काफी देर में मिला था, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम ने शानदार वापसी करी और बांग्लादेश टीम को अपनी खतरनाक गेंदबाजी से धज्जा उड़ाने लगे। भारतीय गेंदबाज अब बेहद ही ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे और कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे, क्योंकि दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 28वें ओवर में 137 के स्कोर पर चौथा झटका दिया और इस बार सर रविंद्र जडेजा ने मैदान पर जम चुके लिटन दास को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। दोस्तों लिटन दास भारतीय टीम के लिए बेहद ही ज्यादा खतरा बनते जा रहे थे, तब जडेजा ने लिटन दास को आउट करके भारतीय टीम को बेहद ही बड़ी सफलता दिलाई। दोस्तों लिटन दास ने 82 गेंदों में 66 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी में 7 चौके लगाए। आपको बता दें कि इस दौरान बांग्लादेश ने 28 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 138 रन बना लिए थे। लिटन दास के आउट होने के बाद तौहीद हृदय और मुशफिकुर रहीम क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों इसके बाद ये दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने टीम की लड़खड़ाती पारी को थोड़ा संभाल लिया और अपनी टीम के स्कोर को 4 विकेट के नुकसान पर 179 रन तक पहुंचा दिया था। तब दोस्तों भारतीय टीम के लिए शार्दुल ठाकुर मसीहा बनकर आए और उन्होंने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए तौहीद हृदय को आउट कर भारत को 5वीं सफलता दिलाई। जब दोस्तों शार्दुल ठाकुर ने उन्हें शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। दोस्तों तौहीद हृदय ने 35 गेंद में 16 रन बनाए। दोस्तों 5 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाज और भी ज्यादा खूंखार बन गए और नियमित अंतराल में बांग्लादेश टीम के विकेट लेते रहे और आखिरकार दोस्तों बांग्लादेश की टीम भारतीय टीम की आग उगलती गेंदों के सामने पहली बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 256 रन ही बना पाई। दोस्तों अगर भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतना था दोस्तों 57 रन का लक्ष्य चेज करना था। वही दोस्तों बांग्लादेश द्वारा दिए गए 257 रनों के जवाब में भारतीय टीम ने तूफानी शुरुआत करी। टीम इंडिया के दोनों ओपनर कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पहले ही ओवर से बांग्लादेशी गेंदबाजों की जमकर कुटाई करी। खासकर रोहित आज तूफानी मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने पारी के पहले ही ओवर में 2 दनादन चौका जड़कर अपना इरादा बता दिया था कि आज बांग्लादेशी गेंदबाजों के खैर नहीं होने वाली है। वही दोस्तों पहले ओवर से शुरू हुई पिटाई का सिलसिला फिर रुका नहीं। पारी के तीसरे ओवर में भी सैफुल इस्लाम की गेंद पर रोहित ने एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर बांग्लादेशी टीम के खेमे में खलबली मचा दी। दोस्तों एक तरफ रोहित टी20 के अंदाज में तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ गिल थोड़ा संभलकर अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। हालांकि दोस्तों रोहित की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर गिल कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी अपने हाथ खोलते हुए 10वें ओवर में 2 गगनचुंबी छक्का जड़कर भारत के स्कोर को 10 ओवर में 63 रन तक पहुंचा दिया। वही 10 ओवर के बाद भी दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी और बांग्लादेशी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाते हुए पुणे के मैदान में गदर मचा दिया। दोस्तों बांग्लादेश ने जिस उम्मीद के साथ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था उसे पहले तो गेंदबाजों ने ध्वस्त कर दिया। वही बची हुई उम्मीदों को रोहित और गिल ने तूफानी बल्लेबाजी करके झटका दे दिया। बांग्लादेश के लिए पहले बल्लेबाजों ने निराश किया। वही जब गेंदबाजी की बारी आई तो गेंदबाजों ने भी जमकर रन लुटा डाले। 12वें ओवर में एक बार फिर गिल ने 3 चौके जड़कर भारतीय टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिला दी। दोस्तों रोहित और गिल की तूफानी बल्लेबाजी की वजह से भारतीय टीम ने सिर्फ 12 ओवर में ही 88 रन बना चुकी थी और 7 की साझेदारी के करीब पहुंच चुके थे। हालांकि 13वें ओवर में हसन महमूद ने रोहित को बाउंड्री किनारे कैच करवाकर भारतीय टीम की इस तूफानी साझेदारी को तोड़ दिया और 88 रन के स्कोर पर टीम इंडिया को पहला झटका दिया। दोस्तों रोहित अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और अपने अर्धशतक से सिर्फ 2 रन दूर थे। ऐसे में वे छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा करना चाहते थे, लेकिन इसमें वे कामयाब नहीं हो पाए, जिसकी वजह से रोहित काफी निराश भी नजर आए। और हो भी क्यों ना, आज उन्हें अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी। ऐसे में आज एक शतक तो बनता ही था, लेकिन इस बड़े मौके को रोहित बुना नहीं पाए। 40 गेंदों में 2 छक्का और 7 चौका उड़ाकर 48 रन ही बना पाए। वही दोस्तों रोहित के जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए किंग कोहली को पहले ओवर में ही बांग्लादेशी गेंदबाजों ने बड़ा तोहफा दे दिया। जब आते ही उन्हें लगातार 2 फ्री हिट दे दी और इस फ्री हिट का कोहली ने जमकर फायदा उठाया। जहां पहले फ्री हिट में कोहली ने शानदार चौका लगाया, वही दूसरे फ्री हिट में एक गगनचुंबी छक्का उड़ा दिया और फिर यहां से कोहली ने भी अपनी लय पकड़ ली। दोस्तों इस ओवर में भारतीय टीम ने रोहित का विकेट गंवाने के बाद भी 23 रन कूद डाले, जिसकी वजह से भारतीय टीम ने 13 ओवर में ही 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया था। वही देखते देखते गिल ने अपने वर्ल्ड कप का पहला अर्धशतक भी पूरा किया और इस मुकाबले में भारतीय टीम की स्थिति को काफी मजबूत कर दिया था। हालांकि गिल अर्धशतक बनाने के बाद ज्यादा देर तक मैदान में टिक नहीं पाए। बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में गिल बाउंड्री किनारे कैच आउट हो गए और इसी के साथ ही टीम इंडिया ने 20 ओवर में 132 रन के स्कोर पर अपने दूसरे ओपनर का भी विकेट गंवा दिया। दोस्तों गिल ने 55 गेंदों में 53 रन बनाए।
वही गिल के जाने के बाद श्रेयस अय्यर कोहली का साथ देने आए और भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि अय्यर कोहली का ज्यादा देर तक साथ नहीं निभा पाए। तीसरे ओवर में मेहदी हसन की पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में अय्यर अपना विकेट गंवा बैठे। श्रेयस 25 गेंदों में सिर्फ 19 रन ही बनाए। वही अय्यर के विकेट के साथ ही भारत ने 178 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट गंवा दिया, जबकि बांग्लादेश ने थोड़ी वापसी करने की कोशिश करी। हालांकि अय्यर के आउट होने से कोहली को कुछ फर्क नहीं पड़ा। कोहली आज अपने पूरी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते 48 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करके बांग्लादेश की बची खुची उम्मीदों को भी तोड़ दिया। वही दोस्तों, अय्यर के बाद कोहली का साथ निभाने के लिए केएल राहुल मैदान में आए और फिर दोनों बल्लेबाजों ने मैच को एक तरफा करते हुए अंतिम ओवर तक लेकर चले गए और टीम इंडिया को एक बड़ी जीत दिला दी। दोस्तों, इसी के साथ ही भारत ने इस वर्ल्ड कप में लगातार अपना चौथा मैच भी जीत लिया।